आज मैं बेटे के साथ मस्ती करने का मूड में था, तो मैं बेटे को ऊपर उछाल रहा था, तो बेटा मेरा बहुत खुश था। तो मैं वन बाय वन और करता गया कि ताकि ऐसे खिलखिलाते रहे, हंसता रहे। तो मैं इनके साथ मस्ती करने लगता हूँ। काफ़ी मस्ती करने के बाद जुहान को कहता हूँ, चलो बेटा अब हो गया, बहुत टाइम बिता दिया हमने यहाँ पे, अब चलते हैं। मैं बेटे को लेकर के चर्च से निकल गया। अब मैं जा रहा हूँ घर। तो मैंने बेटे को गोद लेने की कोशिश किया, गोद नहीं जाएगा, वो चल के ही जाएगा, ताकि ये थक चुका होगा, काफ़ी थक चुका होगा, फिर भी इसको चलने का भी जुनून सवार है। तो मैं इसको चला के अपनी बाइक के पास लेके जा रहा हूँ, जहाँ हमारी स्कूटी लगी हुई है। 1 डेढ़ घंटा इसको मैं यहाँ घुमाया फिराया, खूब सारा मस्ती किया हम सब मिल के यहाँ पे। और जुहान को संता क्लॉज से भी मिलाया। बड़े संता क्लॉज तो मिले नहीं, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे संता थे, मैंने उनसे मिलवाया, उनसे टॉफ़ी भी जुहान ने लिया। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, अब जाएंगे कुछ खिलाने के लिए बेटा को। और सिस्टर भी करे कुछ खाते हैं चलो। तो हम लोग कोशिश करेंगे, अब इतने रात तो 10:30 बज चुके हैं, तो कुछ मिलेगा तो नहीं, फ़िलहाल पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो मैंने गाड़ी पे जुहान को पिछली बार की तरह ऐसे ही आगे बैठा दिया है, वो पीछे बैठ कर जाएगा ना, जबकि सिस्टर इनको बोल रहा है कि आप बेटा पीछे बैठते हैं, तो जुहान नहीं, आगे ही खड़ा होकर ही जाएगा, उसको मज़ा आ रहा है, वो आगे सड़क देखता हुआ जाएगा। तो उसको आगे ही बैठा लेते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। सिस्टर कहने लगती है, भैया चलो मोमोज़ खाते हैं, शायद मोमोज़ की दुकान अगर खुली होगी तो हम लोग मोमोज़ खाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मोमोज़ की दुकान ढूंढने के लिए। किस्मत अगर अच्छी होगी तो मोमोज़ की दुकान खुली मिलेगी, तब जाके हम लोग खा पाएंगे। अगर मिल जाएगा मोमोज़ तो जुहान को भी 1 पीस खिलाएंगे, इससे ज़्यादा मोमोज़ खिलाएंगे नहीं। जुहान जिद करने लगता है, मोमोज़ ज़्यादा खाने की कोशिश करता है और हम लोग खिलाते नहीं। सिस्टर कहने लगती है, भाई एक काम करते हैं, अगर कहीं पे गोलगप्पे की दुकान अगर खुली होगी तो सब मिलकर गोलगप्पा खाते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। फिर बाद में हम कहते हैं 10:30 बज गए, अब क्या गोलगप्पा वगैरह खाएगी, पेट भरेगी, खाना घर में बने होंगे, मम्मी डांटेगी तुम लोग खाना वेस्ट करोगे। तो हम आइसक्रीम वगैरह लेने की कोशिश करता हूँ, तो जुहान कुछ खाते ही नहीं। बाहर में आप बच्चों की हर बच्चों की आदत होती है, बाहर में ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है। हमारा बेटा जो है कुछ भी बाहर का नहीं खाएगा, ना तो वो आइसक्रीम खाना पसंद करता है, ना गोलगप्पा खाना पसंद करता है, ना कुछ भी हो। बच्चे को हर चीज़ों का शौक़ होता है, हमारे बच्चों को ऐसे कोई भी चीज़ों का शौक़ नहीं है, वो नहीं खाता, चॉकलेट वगैरह भी नहीं खाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते, हम देखते गुब्बारा वगैरह कुछ ले लेते हैं जुहान के लिए। तो हमें नज़र पड़ी ये मुकुट बड़ा पसंद आ रहा था। हमने कहा जुहान को डराने के लिए मुकुट खरीदते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, गाड़ी लगाता हूँ, जुहान के लिए एक मुकुट खरीदता हूँ, देखता हूँ अगर जुहान को पसंद आएगा तो ज़रूर दिलाऊँगा। जुहान को इन चीज़ों से भी कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी भी खिलौने से इसको ज़रा सा भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए बहुत कम खिलौना हम इसके लिए लाते हैं। अगर आते हैं तो फुटबॉल वगैरह ले आते हैं, बॉल ले आते बड़े, उनके साथ ये खेलता है। और अगर कोई चीज़ छोटा मोटा खिलौना ला दूँ, सबसे पहले कुछ नहीं करेगा, जुहान उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, पार्ट तोड़ेंगे और उसको सब कूड़ेदान में डाल के आ जाएंगे। दुकान वाला भैया जुहान को मुकुट पहनाने लगता है, जुहान को आ जाता है गुस्सा, उसको मुकुट पहनना नहीं है, उसको पसंद नहीं है, तो बार बार वो मुँह के पास से वो हटाने लगता है। और काफ़ी देर से आंटी खड़ी थी, मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, मगर जुहान हमें परेशान करत, मैं उसकी बात सुन नहीं पा रहा। तो मैंने कहा रुक जाओ, जब तक जुहान आपको मैं ये खिलौना पहले मुकुट दिला देता हूँ। इसको पहनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये जुहान भागा जा रहा है। भैया भी पकड़ रहे दुकान वाला भैया, तब भी वो रुक नहीं। तो मैं इनको गोद ले लेता हूँ, पहले इनको मुकुट पसंद करवाता हूँ। मैं सिस्टर को बोलता हूँ ब्लैक लेना है या वाइट लेना है, तो सिस्टर कहती है वाइट ले लो, जुहान के लिए अच्छा रहेगा, उनको डराएगा। आंटी बार बार मुझे आवाज़ दे रही है, पता नहीं क्या काम है उसको, शायद कोई दिक्कत आ रही हो। पहले मैं जुहान से फ्री हो जाता हूँ, इनको ये चीज़ दिला देता हूँ। मुकुट 40 रुपीज़ में दे रहा था, तो मैंने एक मुकुट ले लिया जुहान के लिए वाइट। दादी को ये डराएगा पहन के, तो मैं इनको बार बार कह रहा तू पहन के देख, अच्छा लगेगा। फूफी इनको ट्राई करवा रही है, मगर ये ट्राई नहीं कर रहा है, एकदम जिद पे अड़ा हुआ है। ऐसे कुछ भी बाज़ार से ये ख़रीदना नहीं चाहता, मैं दिलाता तो लेता भी नहीं है।